क्या आप जानते हैं कि जो व्यक्ति कुछ भी गलत नहीं कर रहा है, बहुत ही भला मानुष है, उसके साथ भी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। सो यहाँ पर आप क्या कहेंगे? कर्मा थ्योरी जो है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको मिस इंटरप्रेट कर जाते हैं। यानी कि कर्मों की गति तो बड़ी न्यारी होती ही होती है, लेकिन इसको अगर हम ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट करें तो हम अपनी लाइफ में 100% और अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। इसमें जो मैं पहला रूल ले रही हूँ कि भाई जैसा बोगे वैसा काटोगे। अब इसमें कहा जाता है कि भाई जैसे कर्म कर रहे हो वैसे फल मिलेंगे। अब इसमें कर्मों की तरह समझिएगा कि जैसा करेंगे वैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। द सेम वे जिस तरीके से आप लोगों को ट्रीट करेंगे, यानी कि आप प्यार मोहब्बत और अदब से लोगों से मिलेंगे, तो सेम वे लोग भी आपको उसी तरीके से मिलेंगे। उसी तरीके से अगर आप अच्छे विचार रखेंगे, यानी कि पॉजिटिव रहेंगे, हर समय अपने आप को एक ठीक डायरेक्शन में ले जाएंगे, 110% आपके साथ अच्छा होगा। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि हमें सही गलत दोनों का बोध होता है, लेकिन हम जब सही रास्ते से चल रहे होते हैं तो ठीक है, लेकिन गलत रास्ते पे भी जब हम चलते हैं तो उसको हम जस्टिफाई करते हैं कि नहीं भाई अभी मजबूरी है, या ऐसे से ऐसा हो रहा है इसलिए गलत रास्ते पे चलना पड़ रहा है। पहली चीज कि इसको जस्टिफाई मत करिए, सही रास्ता अपनाइए, और जब आप सही रास्ते पर चलेंगे तो 110% आपके साथ ठीक होगा। सेकंड रूल आ रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, आपको उसी तरीके की चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करनी। आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी हो, सो आपको क्या करना है कि अपने आसपास ऐसे कपल्स को देखना है, उनसे चीजें सीखनी है जो वाकई हैप्पीली मैरिड हो। आप चाहते तो हैं आपकी शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छे से गुजरे, लेकिन आप ऐसे लोगों का साथ कर रहे हैं जिनकी शादियां ऑलरेडी टूटी हुई हैं या वो सक्सेसफुल नहीं रही हैं XYZ किसी भी रीजन से। सो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई जो चीजें आप चाह रहे हैं आप उन्हीं को अट्रैक्ट करिए। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अपनों का साथ छोड़ दें, लेकिन हाँ जो चीजें आपको चाहिए आप केवल उनके बारे में सोचिए। थर्ड रूल आ रहा है द लॉ ऑफ ग्रोथ। ये जो ग्रोथ होती है, यानी कि जब आप एक छोटा बच्चा देखते हैं कि जब एक नवजात शिशु होता है तो धीरे धीरे कैसे बढ़ता है, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था चेंज होती रहती है। हर एक इंसान के साथ ये ग्रोथ का जो नियम है वो लागू होता है, यानी कि आपके साथ ये जो विकास है वो आगे पे आगे होगा, लेकिन तभी होगा जब आप उसको सोचेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं, और अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं करना चाहते हैं, सो फ्रेंड्स ये जो ग्रोथ का नियम है, ये प्रगति का नियम है, वो आपका रुक जाएगा। सो फ्रेंड्स ग्रोथ सबकी होती है, लेकिन ये आपकी सोच पर निर्भर करती है। और उसी तरीके से फ्रेंड्स जो अगला नियम आ रहा है द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं कि दूसरों की जिम्मेदारी ले, लेकिन यहां पर मैं कह रही हूं कि अपने जो भी कृत्य है आप उनकी जिम्मेदारी लें। कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं या आप अपने को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, आप उसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप स्वयं को सुरक्षित रखें, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि स्वयं को खुश रखें, और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो कायनात में जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो आपको मिले। सो फ्रेंड्स जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं और अपने को खुश रखने की जिम्मेदारी भी लेते हैं, सो 110% फिर से कहूंगी कि हमारे साथ अच्छा होता है। उसी तरीके से फ्रेंड्स जो अगला नियम आ रहा है द लॉ ऑफ कनेक्शन, या आज का जो हमारा वर्तमान चल रहा है उसका कहीं ना कहीं अतीत से कुछ कनेक्शन होता है। जो हमने आज की डेट में वर्तमान का है हर एक से रिलेशन होता है, यानी कि कल जो हम कर रहे हैं या आज जो कर रहे हैं वो आगे चल के हमें कुछ ना कुछ उसके परिणाम जरूर मिलेंगे। जैसे हम लोग अपने स्कूल टाइम में स्टडीज करते थे या कॉलेज टाइम में भी स्टडीज करते थे कि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से रिलेट करता था और दूसरा चैप्टर तीसरे चैप्टर से रिलेट करता था, यानी कि 8वां या 9वां चैप्टर हमें सीधे से नहीं पढ़ाया जाता था, उसके लिए हमें पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ता था। सेम वे फ्रेंड्स आपके पास्ट में जो भी हुआ है आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैरी करते हुए, या उसमें जो भी चीजें अच्छी हुई हैं उनको बाखूबी कैरी करते हुए, और जो भी चीजें अच्छी नहीं हुई हैं उनको बाखूबी छोड़ते हुए आप अपने प्रेजेंट को संवारिए, और उसी तरीके से फ्यूचर की चिंता करते हुए अपने प्रेजेंट में कुछ ऐसा इनपुट डालते जाइए कि जो फ्यूचर का फल आपको मिले वो बहुत ही अच्छा मिले। और उसी तरीके से फ्रेंड्स जो नेक्स्ट नियम आ रहा है द लॉ ऑफ फोकस, यानी कि आपको किसी एक चीज में अपने आप को केंद्रित करना पड़ेगा। आप कोई भी काम करें फ्रेंड्स फोकस होके करें। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो मल्टीटास्कर हैं, हम एक साथ बहुत सारे काम करते जाते हैं। हाँ ये बहुत अच्छी बात है और ये आपकी काबिलियत में भी आता है, लेकिन उसके साथ साथ कोई एक ऐसा काम आप जरूर करें जिसको आप फोकस होके और बिल्कुल केंद्रित होके करें, यानी कि उसके साथ आप कोई मिस नहीं करेंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट नियम आ रहा है द लॉ ऑफ गिविंग, यानी कि जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, दिल से करते हैं और ट्रू इंटेंशंस के साथ करते हैं, उसका जो रिजल्ट होता है वो तो
अच्छा होता ही होता है। द सेम वे दिल से हमको भी अच्छा लगता है। और इसका आप एक रिजल्ट भी समझिएगा, जब हम दूसरों के साथ अच्छा करते हैं, हमारी जो एक इमेज सोसाइटी में क्रिएट होती है वो बहुत ही अच्छी क्रिएट होती है और लोग हमारे साथ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं, यानी कि हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। सो जितना जैसे भी बन सके फ्रेंड्स, लोगों को देना सीखिए और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स लोगों की कद्र करना सीखिए। देखिएगा दुनिया आपकी कद्र करेगी। नेक्स्ट नियम हमारा द लॉ ऑफ प्रेजेंस, यानी कि वर्तमान में रहना सीखिए। कई बार क्या होता है कि अतीत हमें इतना पसंद होता है या अतीत ने हमें इतने दुख दर्द दिए होते हैं कि हम उसको छोड़ने को राजी नहीं होते। कई बार क्या होती है, खुशियां इतनी होती हैं कि हम स्माइल करना नहीं छोड़ते और कई बार आंसू इतने होते हैं कि अगर हमें जब फुर्सत मिलती है तो हम रोते ही रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अतीत अच्छा है तो ठीक है, उसकी मुस्कुराहट अपने होठों पे कायम रखिए, लेकिन अगर वही अतीत आपकी आंखों में आंसू दे रहा है सो प्लीज उस अतीत को छोड़ दीजिए। द सेम वे फ्यूचर की चिंता हम सभी को होती है, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, भविष्य की गर्त में क्या छिपा है कुछ पता नहीं है, बट फिर भी फ्रेंड्स फ्यूचर की कद्र करिए और उसके लिए प्रयास भी करिए, उसको अच्छा करने का सोचिए भी। लेकिन इस पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में अपना ये जो वर्तमान है इसको ना बिगाड़िए, इसको जीना ना भूलिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो नेक्स्ट नियम हमारा लॉ ऑफ चेंज, यानी कि हर जो चीज आप देख रहे हैं वो कल की डेट में चेंज हो जाएगी। आप कुछ गलत कर रहे हैं, पीछे भी कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं और उससे सुधर नहीं रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हिस्ट्री जिसे कहते हैं ना, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट होती रहेगी, वहां चेंज का नियम लागू नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, अगर वाकई चेंज चाहते हैं, कुछ अच्छा चाहते हैं, सो ये जो गलतियां कर रहे हैं और पता भी है कि ये गलत है, सो इसको तुरंत करना छोड़ दीजिए। कुछ शख्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जिन्होंने अपने बचपने में या अपनी यंग एज में खूब सारी गलतियां करी, लेकिन जब उनके आगे की जनरेशन आ रही है, रादर देन उनको संभालने के बजाय, अच्छी चीजें सिखाने के बजाय, वो अपने बच्चों को भी जो गलतियां उन्होंने करी हैं वो करने देते हैं। सो फ्रेंड्स, होगा क्या, जैसे उनके पिताजी रहे वैसे ही आगे की जनरेशन होगी और वो आगे की जनरेशन भी नहीं सुधरती है। तो मैं फिर से कहूंगी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड, यानी कि आप अगर सब्र रखते हैं, चीजों को ठंडे दिमाग से सोचते हैं, इमोशंस पर काबू रखते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं सब्र रखते हैं, हड़बड़ाहट नहीं करते हैं, सो फ्रेंड्स उसका जो रिवॉर्ड होता है, उसका जो फल होता है वो आपको अवश्य मिलता है। जैसे कई बार हमें गुस्सा आता है लेकिन उस समय हमने अपने आप को शांत कर लिया, यानी कि हमने अपने आप में धैर्य रख लिया, इस समय मैं नहीं बोलूंगा या नहीं बोलूंगी क्योंकि पता नहीं क्या गलत निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपने उस समय धैर्य रख लिया सो वो जो मोमेंट बीत गया उसके बाद आपका रिलेशन बचा रहेगा। उसी के साथ साथ कई बार जब हम प्रयास करते हैं और हमें मन मुताबिक रिजल्ट्स नहीं निकलते हैं, सो हम क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर प्रयास कर रहे थे, एफर्ट्स कर रहे थे, उनको करना बंद कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चीजें करनी नहीं छोड़नी है, यानी कि धैर्य का दामन बना कर रखना। फिर से कहूंगी कि रिजल्ट्स 110% आपको जरूर मिलेंगे कि गति तो वाकई बड़ी न्यारी होती है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका आपको जरूर मिल गया होगा। सो होप आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आया होगा। कौन सा लॉ आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा जिसको अभी तुरंत इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, सो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।